जात पात को ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लाई। सभी समाजों के लिए है, बौद्ध समाज हो, मुस्लिम समाज हो, गरीब समाज हो, जो उस कैटेगरी में बैठता है सभी को न्याय देकर लाडली बहना का लाभ देने का काम हमने किया। भारतीय जनता पार्टी का जो नागपुर का संगठन है, वीरेंद्र कुकरेजा जी हमारे साथ है, जानी मानी शख्सियत, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नाम। क्या है विधानसभा के लिए उनकी तैयारियां, सीधी बात करते हैं। सर NNTV में स्वागत है आपका। धन्यवाद। असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र और खासकर अगर सर नागपुर की एक हॉट सीट की बात करें, मध्य नागपुर बहुत ज़्यादा हॉट होती जा रही है, और उत्तर नागपुर भी, अभी डॉक्टर मिलिंद माने का भी हमने इंटरव्यू लिया। नागपुर की पॉलिटिक्स पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल मध्य नागपुर तो श्योर शॉट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक कार्यकर्ता का सम्मान कोई पार्टी अगर करती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। उसका जीवंत उदाहरण नागपुर शहर के 6 सीटें अगर अपन बात करें तो आप देखेंगे सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता को उतारा है। मध्य नागपुर हो, उत्तर नागपुर हो, पूर्व नागपुर हो, दक्षिण नागपुर हो, या हमारे देवेंद्र भाव की कॉन्स्टिट्यूंसी दक्षिण पश्चिम हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कैडर के काम करने वाले लोग हैं। धीरे धीरे काम करते नर्चर हुए हैं और आगे बढ़े, और 6 के 6 विधानसभा की सीटें भारी बहुमतों से हम जीत कराएंगे। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसी मुद्दे पर अगर एक सवाल बनता है कि जैसा कांग्रेस पार्टी पर लगातार इल्ज़ाम लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नागपुर में माइनॉरिटीज़ के साथ में जो अन्याय कर रही है, उस पर अनीस अहमद ने जो बगावत की है, उस पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहे तो। नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब माइनॉरिटीज़ के साथ में वोट लेने का काम तो कांग्रेस करती है, लेकिन उनको न्याय देने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया। इसके उलट जात पात को ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लाई। सभी समाजों के लिए है, बौद्ध समाज हो, मुस्लिम समाज हो, गरीब समाज हो, जो उस कैटेगरी में बैठता है सभी को न्याय देकर लाडली बहना का लाभ देने का काम हमने किया। माइनॉरिटीज़ के लिए समझने की बात है, चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी सदैव माइनॉरिटी के साथ खड़ा रहने का काम करती है, आगे भी करेगी, लेकिन कांग्रेस ने कभी किया नहीं। शोषण किया है। 60 साल के कार्यकाल के अंदर में कांग्रेस ने माइनॉरिटीज़ को कहाँ पर खड़ा किया? न कहीं व्यापार में मुझे वो दिखते हैं, हर वो काम जहाँ उनको रहना चाहिए वहाँ नहीं दिखते। तो कांग्रेस को एक बार माइनॉरिटीज़ ने सबक सिखाना चाहिए और बदलाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। आपके चैनल पर मैं यही निवेदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, एक नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ये पैगाम दे रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, और उसकी वजह के रूप में उन्होंने ये बताया है कि मिसाल के तौर पे आप कांग्रेस पार्टी को देखिए कि माइनॉरिटीज़ की एक सीट नागपुर से माइनॉरिटीज़ वाले मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन एक सीट भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, जिसके अगेंस्ट में 25 साल के एक बड़े नेता माननीय अनीस अहमद जी ने बगावत की, और बगावत का बिगुल फूका मध्य नागपुर से। जो भी अपडेट आगे निकल कर आएगी NNTV आपको लगातार देता रहेगा। महाराष्ट्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे NNTV। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।